हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु में आज हम अभ्यास करेंगे प्रोजेक्ट कार्य 10 का। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण करें। अधिकतर विद्यार्थी खेती से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, वे अपने माता पिता से पूछ सकते हैं और स्वयं को भी जानकारी होगी। नंबर 1 प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है? तो ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली फसलों को जायद की फसलें बोलते हैं। ये मार्च से जून के बीच में इनको लगाया जाता है। इनका समय जो होता है मार्च से लेकर जून तक का होता है। उन्हें जायद की फसल कहते हैं या ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। उसमें बहुत सारी सब्जियाँ, अधिकतर सब्जियाँ लगाई जाती है, तरबूज, ककड़ी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अनाज की बात हो रही है, कौन कौन से अनाज उत्पन्न किए जाते हैं। तो अनाज में अधिकतर हमारे एरिया में या अधिकतर जगह पर मूंग, उड़द और हाइब्रिड मक्का उगाया जाता है। दूसरा, इन फसलों के उत्पादन में तो भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो हमें जुताई के लिए दूसरा प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन तो भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है? नाम लिखिए। तो जुताई के लिए हमको हल, पंजा, हैरो, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर आदि की सहायता से हम भूमि का जो मिट्टी होती है उसको बोने के लिए तैयार करते हैं। ये आपको हल चाहिए, पंजा, हैरो, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर। प्रश्न नंबर 3, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो अच्छे बीजों का चयन, नंबर 1, सबसे पहले तो उसकी अंकुरण क्षमता या पैदावार क्षमता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। जो बीज हम खरीदते हैं तभी अगर अच्छी पैदावार होगी तो भी हमको फ़ायदा होगा, कम पैदावार होगी तो हमको फ़ायदा कम होगा। नंबर 2, जो बीज ले रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? समान आकार के होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका रंग भी ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समान रंग के वो बीज होना चाहिए। और वो कटे हुए भी नहीं होना चाहिए, जो कटे हुए नहीं होना चाहिए, खोखले भी नहीं होना चाहिए और कीड़े लगे हुए भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्वस्थ बीज होना चाहिए। तीसरा नंबर, उसमें मिलावट भी ना हो, जैसे कोई अन्य चीज़ दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, कंकड़ पत्थर है या दूसरे बीज भी मिले हुए तो वो भी अच्छा नहीं होगा। चौथा, बीज के साथ सूखा ना हो, एकदम सूखा हुआ बीज रहेगा तो वो भी अंकुरित नहीं होगा। पर्याप्त नमी होना चाहिए, उसमें नमी होना चाहिए, 10-20% नमी होना चाहिए और रोग मुक्त होना चाहिए। ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है बीज का चयन करने से पहले। और हमने पढ़ा हुआ बुक में बीजों को थोड़ा एक मुट्ठी भर बीज लेके चेक कैसे करते हैं, ऐसा इस बारे में अपने किताब में पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, फसलों के सिंचाई के तो किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग होता है? तो जल स्रोत में सबसे पहले प्राकृतिक की बात करते हैं। नदियाँ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, हैंडपम्प हैं। अब जल स्रोत में हमारे पास नदियाँ, तालाब, झरने, बावड़ियाँ, कुएँ, नहरें, ट्यूबवेल, हैंडपम्प तो है सही। साथ वर्षा का जल भी हमारी एक फसल के लिए सिंचाई का कार्य करता है। संयंत्रों में ट्यूबवेल है तो उसके लिए सबमर्सिबल, कुएं में भी सबमर्सिबल डाली जाती है, नदियों में मोटर डाल के भी हम पानी निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी आवश्यकता होती है। अब 2 विधि होती है, बौछारी सिंचाई या स्प्रिंकलर विधि, जिसमें आधुनिक रूप से वर्षा जैसा अनुभव होगा। उसके लिए स्प्रेड्स, जेट्स और फॉक्स स्प्रिंकलर सिस्टम, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स, रेन गन्स, लैंडस्केप एंड आवासीय, फिल्टर वाल्व और पॉलीफिटिंग आदि जो होते हैं, ये इनके द्वारा पूरा एक सिस्टम तैयार होता है जिससे स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की जाती है। दूसरी एक विधि होती है बूंद बूंद विधि। इसमें पौधों की जड़ के पास में बूंद बूंद करके पानी आता है,
इसमें पानी की बचत होती है। इसमें भी पंप, फिल्टर यूनिट, फर्टिगेशन यूनिट, जिसमें कि दवाइयाँ जो पौधों को सीधी उसमें ड्रम को जोड़कर पानी के साथ ही चली जाती है। प्रेशर गेज, मीटर, पाइपलाइन, लेटरल्स, ड्रिपर्स, ये जो सामग्री होती है इन सभी को जोड़कर कि ये एक सिस्टम तैयार होता है जिससे बूंद बूंद विधि से सिंचाई की जाती है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। प्रश्न 5 है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो उसमें यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट और पोटास। प्रश्न 6, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशकों के नाम बाजार में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो केमिकल होता है वो केमिकलों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। क्लोरोफारीपास, इंडोसल्फान, डेल्फिन, मिथाइल डिमेटोन, कार्बोफ्यूरान, प्राकृतिक में नीम तेल, ओमाइट, इमिडाक्लोप्रिड, मोनोक्रोटोफास, क्विनोलफास, थायोमेथाजम, डिनोटेक फ्यूरॉन आदि ये टेक्निकल हैं, केमिकल हैं जो कि कीटनाशकों की दवाइयों में उपयोग होते हैं। उनके नाम अलग होते हैं लेकिन उनमें टेक्निक ये होती है। अलग अलग केमिकल अलग अलग कीट पतंग पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो दराती या हाशिया, फिर स्वचालित खुद से चलने वाला कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर, हार्वेस्टर और थ्रेसर। कटाई के बाद वापस उससे अनाज प्राप्त करने के लिए थ्रेसर का भी उपयोग किया जाता है। तो ये संयंत्रों का हम उपयोग करते हैं। फसलों के सुरक्षित भंडारण, मतलब फसल सुरक्षित रहें। खेत से फसल निकाल ली आपने, काट ली, लेकिन अब उसको कहाँ रखेंगे। तो उसको रखने के लिए हमें अनाज का भंडारण पक्के भंडार, मतलब पक्के हो जिसमें चूहे वगैरह